नमस्कार दोस्तों। पाई बैन कुछ ऐसा ही किया है चाइना ने, यानी कि अब तक इतने सारे बैन लगाए क्रिप्टो पे, उसने पाई पर भी बैन लगाया। वो किस तरीके से लगाया, OKX भी एक तरह से बैन के कगार पे जा रहा है। तो ये सारा क्या ड्रामा एक और नया आ गया। यानी पाई अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, 20 तारीख अभी दूर है, लेकिन उससे पहले ये कुछ ना कुछ पाई के लिए मुश्किलें पैदा हो रही। तो ये सारी क्या है, तो चलिए इस वीडियो में पूरा इसको कवर करते हैं और मार्केट में क्या चल रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेकिन इससे पहले जो है आप ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, जहां लेटेस्ट अपडेट आपको पाई के बारे में भी पहले ही दी गई है। अब ये नया जो ड्रामा शुरू हुआ वो भी चाइना की तरफ से शुरू हुआ। अब वैसे तो देखिए पाई का कंफर्म है कि 20 तारीख को लिस्ट हो रहा है, ऊपर मैंडेट आ रहा है। OKX ही अब तक ऐसा एक्सचेंज है जो खुल के सामने है, जिस पर विड्रॉल भी आपके सामने है कि आप उस विड्रॉल अपना कर सकते हो, यानी डिपॉजिट कर सकते हो OKX एक्सचेंज पर। और एक्सचेंज कह रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी एड्रेस वहां पर डिपॉजिट का एक तरह से ऑप्शन नहीं है। तो केवल ऑप्शन आपके पास किसका है, OKX का, जहां पर आप अपने वॉलेट में जाके आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अब ये मुश्किल एक और आ गई, वो ये है कि एक तरह से OKX ने ये कंफर्म किया है जो बैन हुआ है, ये है पाई नेटवर्क रिस्ट्रिक्ट ट्रेडिंग इन चाइना एंड अदर रीजन्स अहेड ऑफ mainnet लॉन्च OKX कंफर्म बैन। तो OKX ने ही अपनी तरफ से ये कंफर्म कर दिया है कि भाई जो भी चाइनीज यूजर हैं, जो भी चाइनीज यूजर OKX को यूज कर सकते हैं, वो पाई को ट्रेड नहीं कर सकते, वो पाई में किसी भी तरह का लेन देन नहीं कर सकते। अब ये क्यों हुआ, ये हुआ बायबिट ने जो शुरू किया। तो शुरुआत तो वहीं से हुई थी एक तरह से। अब वही कमेंट वू ब्लॉकचेन ने भी इसको एक तरह से और कंफर्म किया। आफ्टर OKX announced that the Pi token which has caused controversy over pyramid scheme in China, यानी कि पाई को जो चाइना है वो ये समझता है कि ये एक पिरामिड स्कीम है। अब पिरामिड स्कीम से मतलब आप समझते होंगे, एक है उसके नीचे आप 2-3 रेफरल जोड़ो, फिर वो भी आपके नीचे रेफरल जोड़ेंगे, तो वो एक तरह से नीचे जैसे चेन बनती जाती है, तो वो उसको पिरामिड स्कीम कहता है। और पिरामिड स्कीम चाइना में बैन है, उसके लिए सख्त कानून है। तो मैंने आपसे परसों के वीडियो में ये बात कही थी कि ये बायबिट, बिटगेट, OKX, इनका लिंक कहीं ना कहीं देखिए चाइना से है। ये कहो कि आज ऑपरेट कहीं से भी हो रहे हैं। ऐसे तो आपका बाइनेंस भी चाइनीज था, लेकिन ऑपरेट कहीं और से हो रहा था। भाई आज ठीक है, आज वो दुबई में शिफ्ट हो गया। तो इसी तरीके से ये एक्सचेंज भी सारे इधर उधर शिफ्ट हैं, लेकिन यूजर तो चाइना का जो है वो तो है, वो तो वही रहेगा ना, वो तो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं कर रहा ना। अब आप ये कहोगे पता कैसे चलेगा, जब एक्सचेंज आपका बाहर है। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब आपके यहां बाइनेंस बैन था, बीच में बायबिट भी गायब हो गया था, OKX आज भी बैन है और आज भी आप यूज कर रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं, आप इंडिया से बाहर जाके यूज कर रहे हैं, बैठे तो आप इंडिया में ही है ना, आपका IP एड्रेस तो इंडिया का ही जा रहा है ना। तो OKX एक्सचेंज को या जो भी एक्सचेंज है उन सबको पता है कि कौन सा बंदा कहां बैठ के इस एक्सचेंज को यूज कर रहा है। तो आप ये ठीक है, सरकार ने अपनी तरफ से बैन कर दिया, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी रूप में तो उसको यूज कर रहे हैं, और आपकी लोकेशन जो जा रही है वो कहां से जा रही है, जहां पर आप यूज कर रहे हैं, जिस कंट्री में आप बैठे हैं। तो आप ये ना सोचिए कि ठीक है भाई चाइना में क्रिप्टो बैन है, कोई भी एक्सचेंज चाइना में वर्किंग नहीं है, लेकिन चाइनीज जो यूजर हैं जो क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं, वो तो कहीं ना भाई चाइना से ही बैठ के सबको यूज कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं, लेकिन उनका IP एड्रेस तो चाइना का जा रहा है। तो वही चीज OKX ने कहा कि भाई जो भी इस टाइप के चाइनीज यूजर हैं उनका KYC पेंडिंग कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। यानी कि जब KYC ही नहीं होगा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो एक तरह से क्या हुआ, इनडायरेक्ट वे में उधर चाइना ने क्लियर बोला, लेकिन OKX ने कंफर्म कर दिया कि हम उनका एक तरह से बैन ही कर देंगे, उनको यहाँ पर ट्रेडिंग कराएंगे ही नहीं। अब इस टाइप के और भी कंट्री हो सकते हैं जो ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा कमेंट चाइनीज में हुआ, आप देख सकते हैं। इसका अगर ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ये चीज निकल के सामने आ जाएगी। तो यहाँ अब ये और एक नई चीज शुरू हो गई कि अभी तक तो बायबिट, अब ये चाइना खुलकर सामने आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और एक आध कंट्री इस तरीके के वो करने लग जाए। यानी कि अब तक पिरामिड स्कीम कहीं भी नहीं आ रही थी, अब ये नाम जब आने लगा है ना, तो भाई देखिए हो सकता है और भी कंट्री इस तरीके की जो भी अब माइनिंग प्रोजेक्ट है, यानी अभी क्या था, यानी जो रेफरल सिस्टम, ये रेफरल सिस्टम को इन्होंने पिरामिड स्कीम बना दिया कि ये सब पिरामिड स्कीम है। देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल जो चीज सामने है वो मैंने आपके सामने रख दिया कि भाई ऐसा चाइना की तरफ से हुआ है। अब और कौन कंट्री होगा, क्या आगे और स्टेप होंगे, नहीं कह सकते, लेकिन अभी फिलहाल OKX ने अदर कंट्रीज के लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशन चेंज नहीं किया है, केवल चाइनीज यूजर के लिए ही ऐसा किया है।
तो आप इंडिया से हैं या और कहीं से हैं तो आप अपना जैसे हैं श्योर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ जरूर कहूँगा, जितने भी आपने पीछे माइनिंग प्रोजेक्ट देखे सारे फ्री के सौदे थे, पाई भी फ्री का ही सौदा है, इसमें भी 99% फ्री वाले ही हैं। तो भाई फ्री वाले तो लोग बेच के निकलना ज़्यादा जरूर समझते हैं। आप ये न मान के चलें कि यहाँ कोई रुकने आया है कि हम पाई को होल्ड करके बैठेंगे। 1% लोग ही ऐसे होंगे जो होल्ड करना चाहेंगे, 99% बेचकर निकलना ज़्यादा चाहेंगे। और हुआ भी यही है। आप पीछे कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट आप देख लो, सब में यही हुआ है। उन प्रोजेक्टों की हालत आज बद से बदतर हो चुकी है। एक भी प्रोजेक्ट क्या सर्वाइव कर रहा है? नहीं कर रहा। पाई आगे क्या करेगा हम आगे का नहीं सोच रहे। मैं तो आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, रिसेंटली में जो भी आपको मिलता है ना, एक पहले झटके में आप सेल जरूर करना। भाई देखो, इतनी कहता करोड़ों की संख्या बेचने के लिए ही OKX पर जा रही है। वो बेचेगी जरूर, पाई का प्राइस नीचे जरूर आएगा। तो एक झटके में पहले बेच लेना। आपका दिल है, आपको लगता है कि पाई बहुत स्ट्रांग है, तो भाई बाद में खरीद लेना। भाई प्राइस नीचे आएगा तब खरीद लेना। कम से कम आपका कुछ प्रॉफिट तो बन जाएगा। जो 6 साल आपने मेहनत की है उसका कम से कम कुछ तो प्रॉफिट आपकी जेब में आएगा। अब आप सिर्फ होल्ड ही करके बैठे रहो तो भाई मैंने अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट नीचे आते हुए देखा है। तो वही हाल पाई का भी होगा, क्योंकि जहां लोग अपना पैसा लगा के जब कुछ करते हैं ना तो वहां 2 बार सोचा जाता है। लेकिन जब फ्री में कोई चीज मिली हुई है, यहां आपने पैसा नहीं लगाया, वो ठीक है आपने मेहनत की है लेकिन पैसा नहीं लगाया है, तो पहले झटके में ही लोग बेचना ज्यादा पसंद करेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पाई है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी कि प्रॉफिट जरूर निकालें, उसके बाद जो दिल करे वो आप कर सकते हैं। तो भाई पाई में कि अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है बैन का, आगे नहीं कह सकते और क्या होगा। जो भी अपडेट आएगा आपको तुरंत जो है टोटल टेलीग्राम पर पहले दिया जाएगा, और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो उसको वीडियो में भी कवर करेंगे। अब आते हैं मार्केट पर कि मेरे भाई मार्केट तो अभी भी वहीं का वहीं ठहरा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। यानी कि वही 97 और 98 के बीच में, कल भी 98 गया था, आज भी 97,000 और 700 के आसपास चल रहा है। बाकी पॉजिटिविटी मुझे मार्केट में वॉल्यूम वाली कहीं भी ऐसी नज़र नहीं आ रही जो कि मैं ये कह सकूं हाँ जी यहाँ से बहुत बड़ा कोई अभी मूव किसी तरह का आने वाला है। तो वो मूव अभी कहीं मार्केट में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जरूर थोड़ा सा सुधार हुआ है। जो आपका 35 के आसपास चलता था वो 40 हो गया है। मार्केट कैप आपका 3.2 ट्रिलियन के आसपास, यानी पूरी तरीके से सुस्त। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, इसीलिए आप देख रहे हैं बहुत सारे पंप डंप वाले टोकन आ रहे हैं, नामी गिरामी लोगों के आ रहे हैं और वो कुछ नहीं ठग रहे हैं। तो इसी के ऊपर आज मैंने दोपहर में आपको कंप्लीट वीडियो दिया था कि भाई आजकल ये जो अल्ट सीजन है ना क्यों टल रहा है। ये जो नामी गिरामी लोग अपना अपना मीम कॉइन ला रहे हैं और हम जैसे आप जैसे यूजर को ठग रहे हैं। क्यों? हम जैसे आप जैसे लोग उनको फॉलो करते हैं, सोचते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर रहे होंगे, लेकिन वही आजकल यहाँ सबसे बड़ा स्कैम कर रहे हैं, यानी पूरी तरीके से रग पुल कर रहे हैं। तो ये डिटेल वीडियो आप जो है दोपहर का देख लीजिए, आपको सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी। किस किस बड़े इंसान ने आपके साथ पूरा ये ठगी का धंधा किया, यानी आपको पूरी तरीके से ठगा, स्कैम किया। बाकी भाई मार्केट में फिलहाल अभी ऐसी कोई पॉजिटिविटी नहीं है, जो है जैसा है होल्ड करके रखिए। बाकी जब भी एग्जिट का मौका मिले, जब भी आप प्रॉफिट में हो, तब जरूर भाई सोचना कुछ पॉजिटिव तरीके से, जिससे कि आप कहीं एग्जिट कर सकें या प्रॉफिट ले सकें। बाकी अभी तो मैं भी मानता हूँ आप प्रॉफिट में होंगे नहीं, अभी तो आप लॉस में ही होंगे। तो कौन कौन और कितना कितना लॉस में है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, पता तो चले कि कम्युनिटी क्या क्या खरीद के बैठी है और कितना लॉस में है। तब देखते हैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या चल रहा है पीछे। चलिए फिर मिलते हैं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार।